किससे नाम ले गौनक मन ये कहे तू और चला आवा थे ना भाई जिनको लगाव है वो दरवाजे पर आ रहे हैं। हाँ सभी लोग सुन रहे हैं कि पिंटू भैया विनीता भाभी को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो भी प्रधानी का चुनाव लड़वा रहे हैं। इनका सिर्फ बातें छोड़ है माई बहनियों हुए चली जाओगी। सही बात है। इसमें उठ दे ना जाओगी। हाँ इसमें मजा ले रहे हैं मजा। मजा लेने नहीं आए हैं, हाँ सब हमारा साथ देने आए हैं। साथ ना के आए हैं कहा तोरे सामने दूध को दूध पानी पानी कह यार करो। इसमें उठ ही तोरे बाप खिला। अरे देंगे भाई, यही है वो समझते हैं जानते हैं कि रमसिंहवा भट्टा मालिक कैसे है। देखा चाह बात जान है। अगर हम सिनेमा साड़े से बचे कहो सारा वोटिंग राम सिंह का है नहीं तो पेड़ के भात हम डाल दे कहो ही बतावा विनीता भौजी हमारे इलेक्शन लड़ के प्रधानी का वोट दे हो। सुन लिया, अब विश्वास हो गया। मतलब इनके लोग देश जीते हैं, इनके लोग को देश में जीत पे हैं जब तक माई बहनियां नोट दे हैं। उठी माई बहनियों हाथ जोड़ो सही हमारे विनीता भौजी प्रधानी के इलेक्शन लड़ते हैं तू लोग वोट देबू। 10 बजे कैसे चक्कर आ ये मिर्गी का आया है कहा लोग नहीं डराते हम कहे डरा एक काम कर भाई अब हमारा विश्वास है कि भौजी इलेक्शन जीत जाए। एक काम कर तुम ना गांव में भाभी को लिवा करके तुम चले जाओ, प्रचार प्रसार करते रहो। ठीक, मैं भाभी का नामांकन करवाने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे जरूरत पड़ेगी मैं फोन करूंगा, भाभी को लिवा करके आ जाना। और जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेगा मैं फोन करके बताऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया, गाँव में जाओ, मैं नामांकन के लिए जा रहा हूँ। भैया फूलचंद सरोज बालीपुर निवासी है, कहा रहे कि पिंटू भैया हाँ आप अपनी भावुक चुनाव लड़ाइए, बहुत सही। हम लोग जी जामत से हाँ। प्रचार करेंगे और सभी से वोट दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान चाहेंगे तो आपकी भाभी विजयी घोषित होगी। मुझे विश्वास है, 21 में पुरस्कार धन्यवाद पहुंचे। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव के सभी लोग मिल करके उस रमसिंहवा साले का आतंक खत्म जरूर करेंगे। मुन्ना तुम ध्यान दो और जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। बहुत होशियार से प्रधान लड़बो कर तू जान पागल है का हाँ। जब माए बहनियों भैया रे सजने मार साथ देती है तो मैं डराए वाली का बात ये है। और साथ में हमारे पिंटू भैया है बहना है मगर भौजी हमारे 1.5 लाख के बाद तोरे हम वही प्रचार रात की 12 बजे कहा कि राज को पैसा के हाँ ज्यादा देरा तो हमारे बिट्टी लिया है क्या नौती आई दे तो बिट्टी के चक्कर में रहता नहीं मजाक नहीं करती हो ना दिए ऊपर में दीदी दीपक मोदन वाले चाट वाले लक्ष्मीपुर, दीपक मोदन वाले चाट वाले लक्ष्मीपुर से आए हैं। इस सीन को देखते हुए चुनाव में सहमति दे रहे हैं कि हम लोग भरपूर वोट देंगे। क्या ऊपर नमस्कार क्या बोलते टुकुर देखते हो क्या, बोलो पिया देखते हो क्या, अरे गुल पे तेरी ऐसा भी मुझ में है क्या, ऐसा भी मुझ में है क्या, करते कदम सनम ये तेरा दीवाना से बोले मेरा मन, आज मेरे दिल में कैसे कहूँ, संग कोई लाएगा अपना मिलन। टुकुर टुकुर टुकुर
छोड़ के तोड़ देखते हो क्या अरे वर्मा इनका यही पड़ी ब्या इनका गांव देश के बारे में कुछ नहीं मालूम बा। गाँव दे जाए चूल्हे भाड़ में हम तो लगे हम अपने बाबू के जुगाड़ में जुआर में लगी है इन्हों को सुना था वर्मा। वर्मा जी तुम्हें तो मालूम है अपने सालीपुर ग्राम सभा में इस बार महिला सीट निर्धारित हुआ है। सालीपुर ग्राम पहला सीट आई बा। पहले ना सब ठाट खाई गया। अबे महिला सीट पागल है तुम तो जानते हो विचार बा। विचार क्या बताओ। हाँ अगर आज मेरी मालकिन होती हाँ तो अब पहुँचे ना। मैं तो नहीं पाऊंगा क्योंकि महिला सीट निर्धारित हुई है। मेरी मालकिन होती तो मैं जरूर अपनी मालकिन को लगाता। चार मालकिन ने है का हमसे अपने वाले संजय लगा हम जा अरे रुको रुको नाराज मत हो मतलब सामने है जब हमसे नाम लेता था नहीं नाराज वही तो मैं सोच और समझ रहा। सामने आप खड़िए याद दूसरे करता है बहू हाँ मैं सोच रहा हूँ हाँ कि तुम्हारी सासू माँ तो है नहीं हाँ महिला सीट निर्धारित हुआ है। हाँ मैं इस बार सोच रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ाई लड़ा दूं। मतलब हम प्रधानी बन गए हाँ तुम प्रधानी बन गए ए बाबू चल हमको प्रधानी बनावा वहाँ देखा बन गई ने लहू से मिले लिया। बन गई तो का बाबू ना बनई है तो का बने है विशाल दुबे। चलिए है पता चुनाव भर हम बन गए बहू रानी हाँ पगली हो क्या तुम। अरे हम बनाएंगे प्रधान तुम्हें तो कौन बनाया हम नहीं बनाएंगे ये हमारे गांव के लोग बनाएंगे ग्राम सभा वाले बनाएंगे अच्छा। वोट देकर बनाएंगे तब तुम प्रधान बनोगी। मोटा का पता हाँ मैं सोच रहा हूँ कि आज चलो अपनी बहू रानी का नामांकन करा दूं। हाँ? पहले हमारी बात सुन ले क्या कहे चाहता हूँ। अबे तो घर में तोहर बेटा ना जिंदा बा हाँ? उसे पूछबे ना मंगल हाँ वो तो कर रहा ले लेते बहू रानी चिंता मत करो ओ मेरा बेटा अच्छा मेरा आज्ञाकारी बेटा है। ठीक ठीक जितना मैं कहता हूँ मेरा बेटा उतना सुनता। एक बार बुला के पूछ ले तेरे बाद बाबू तय जल्दी आया हम तब फूल की खाए के है ठीक है बहू रानी चलो तुम घर में है। है तो हाँ आदत नहीं मिलेगा कहूँ फुल्की कहूँ चाट कहूँ डोसा। ए बाबू साहेब ए देखा ए भैया हमारे सनातन यूट्यूब चैनल दुर्गेश भैया हाँ है उनके साथी लाल बहादुर आए हैं। उनका कहना है कि एमसी बताए अपने पतोहिया से प्रधान बने खोई ना बिलाका जाएगी पड़ी। अरे पागल कोई बनान बनाए करी है क्यों नहीं नामांकन तो ब्लॉक में ही होगा। जब हमारी बहू रानी प्रधान बन जाएगी तो भाई ब्लॉक पर आना जाना वीडियो से मिलना जुलना नहीं होगा। सबसे मिलना जुलना तो रहेगा ही। धन्यवाद से एक काम करा भैया का मंगल बुलाओ था ही हम आप बैठे ठीक है मेरे बेटे को उसे बुलाओ। राय ले आ। मैं उससे वार्तालाप करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बैठा बुलाओ मेरे बेटे को। भैया अरे भैया मंगल भैया आपको बाबू बुला रहे हैं आ जाओ। भैया राम राम। राम राम। और बताओ तुम आज कैसे हो। बहुत हम खुशी है यार। बहुत खुश हो लेकिन बात क्या है खुशी का कारण क्या है। हम क्या बताई हाँ। आपके बाबूजी बुला रहे हैं ओहो यानी कि पिताजी मुझको कोई बुलवाए बात कहना चाहते हैं। मतलब मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ आओ मेरे साथ। चलो ठीक है। पिताजी के चरणों में बेटे मंगल का प्रणाम।
खुश रहो मेरे लाल मंगल सिंह, खुश रहो बेटा। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या सबसे जानना पहले आप मुझको ये बताइए कि अचानक मुझको आपने क्यों बुलवाया? कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया पिताजी? देखो मंगल सिंह, घबराने की कोई बात नहीं मेरे लाल। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं बेटा कि तुम्हें तो मालूम है इस बार अपने सालिग्रामपुर में चौकी प्रधान का इलेक्शन आ गया है। इस बार महिला सीट निर्धारित हुआ है बेटा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा मैं कहता रहा हूं, इस बार महिला सीट निर्धारित हुई है और तुम तो जानते हो तुम्हारी मां है नहीं। और मैं आज 5 बार पंचवर्षीय प्रधान रह चुका हूं बेटा। जी पिताजी। वर्तमान में भी प्रधान हूं बेटा। सही है। है? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी मां तो है नहीं, महिला सीट आया है, मैं रीता बहू को प्रधानी में लगाने की सोच रहा हूं बेटा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? कि वो जो पिंटुआ है तो इतना चुनाव लड़ा रहा है। और हाँ बेटा मंगल, एक बार और तुम्हें बता दूं कि जो तेरा छोटा भाई पिंटुआ है ना, हरामखोर पिंटुआ, उस पीड़ितों को इस बार इलेक्शन में लड़ा रहा है। ये क्या कह रहे हैं? मैं सच करा बेटा, सोचो बेटा, ओ हरामखोर उस औरत खड़े किया है कि जिसका पति तेरे माँ का कातिल है बेटा। मैं समझ रहा हूँ पिताजी। और हमारे दुश्मन को लड़ा रहा है बेटा। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बच गया पिंटुआ, जिंदा है बाबूजी, कर रहा है पिलतुआ का प्रचार हो। वाले देते मोरे बाबू, वाले देते हैं तुम्हें तालियां, तुम्हें गालियां पिताजी, आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। लेकिन पिताजी, शायद ये आपको मालूम नहीं है कि इस समय हरामखोर पिंटुआ जिंदा बच गया है। वो जिंदा बच गया है और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि वो मेरा भाई पिंटुआ गरीब मजदूरों का कितना बड़ा मसीहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिताजी, बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपको ये सुजेशन दे रहा हूँ पिताजी, आपको ये राय दे रहा हूँ कि इस पंचवर्षीय आप प्रधानी मत लड़िए पिताजी। बेटा मंगल, पागल हो गया है तो? अरे मैं 5 बार प्रधान रह चुका हूँ और तू मुझे शिक्षा दे रहा है कि मैं इस बार प्रधान न लड़ूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, आपको मालूम है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा भाई है, गांव में इसकी क्या क्रेडिट है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरे सालिकपुर वाले उसे पिंटुआ की जय जयकार करते हैं
और वो पिंटुआ आपके खिलाफ उसे बबलुआ की औरत यानी कि विनीतवा को प्रधानी का चुनाव लड़वा रहा है और पूरे ग्राम सभा सालिमपुर के लोग उसे विनीतवा का सपोर्ट कर रहे हैं। पिताजी मेरी बात मानिए, आप इलेक्शन मत लड़िए। बेटा मंगल सिंह, बेटा मंगल सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि राजनीति है, इस राजनीति में कैसे क्या कब करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आज मैं 25 साल से प्रधानी कर रहा हूं। हर बात से वाकिफ हूं बेटा कि कब कैसे किससे कैसे मनाना है, कैसे अपना काम बनाना है, कैसे क्या करना है, सब मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटा। बात यहाँ मंगल भैया आप नहीं पता है और सीधे नहीं मिला। अच्छा सीधे और मतलब ना मिली तो ना कुछ तो हाथ जोड़ दे थी, कुछ फल खाओ। अरे वर्मा जी, मतलब वोट सीधे तरीके से नहीं मिलेगा तो गोली मारोगे? सबसे पहले तो ये बता दे हमको। तो ये साला लकड़ बग्घा लेके घूम रहा है, 250 और तू लेके घूम रहा है। किसका वोट है उसमें? कि नहीं हम जब बताए ना 250 सारे मैं समझ गया, सारा चढ़ाया हुआ भूत तेरा है हरामखोर। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। और एक बात मेरी तू भी सुन ले, 250 जो वोट लेके तू घूम रहा है ना अपने पॉकेट में अपने जेब में, बाबूजी प्रधान नहीं हम वो लड़ा। कल लड़का तू हम लड़ा नवम्बरी। ये लड़ू है तारे कहे बड़ा खुश भर से पिसाने में मोती में वर्मा नवम्बरी लड़े। नवंबरी क्या है? बस को नवंबर अरे पागल, अबे नवंबरी बोलते हैं उसको। जी हाँ, बोलना नहीं है तो बोलना चालू कर। जी मेरी बात को सुनो, मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ और एक बार फिर आपको मैं समझा रहा हूँ, आप मेरी बात मान जाइए। आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने का 5 वर्ष के बाद फिर वक्त आएगा, फिर समय टाइम सब मिलेगा। पिताजी अब 5 पंचवर्षीय कंटिन्यू प्रधान थे पिताजी और इस समय वर्तमान में भी प्रधान है। आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बैठ जाएंगे तो कोई भी बदनामी नहीं होगी, लेकिन आप अपने बेटे के खिलाफ अगर प्रधानी हार जाएंगे तो बड़ी ही बदनामी होगी। पिताजी बात को सुनो। अरे हाँ मांगा, बस कर बस। उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मेरा बेटा होकर मुझे शिक्षा देगा। हमें तेरी कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानी लड़ूंगा 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 लड़ूंगा। ठीक है पिताजी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? लेकिन जाते जाते एक बात और आपको कह रहा हूँ। मंगल की मानो पिताजी मेरे, मौका प्रधानी लड़ने का फिर आएगा। पहले बोलता है मेरा बेटा होकर इनको क्या पता है? इसको क्या मालूम? मुझे बोला प्रधानी मत लड़ो। अरे वर्मा सोच यार, मैं कैसे नहीं प्रधानी लड़ूं? इतनी आसानी से प्रधानी जाने दूं? 5 साल इंतजार के पता ना पीछे तुम होगी। कभी नहीं मौका जाने दूंगा मैं।
करो, हाँ अपने कुछ साथियों को लो, हाँ गाड़ी तैयार करो, बहू को निवालो। चला बलाक चला चलो है। आज चलते हैं। पहले आज पहले पर्चा दाखिल किया। पहले भौजी को बलाक दिखाई। अरे बलाक पर ले चलना है, पर्चा दाखिल करना पाना। अरे वह बिना हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए तो तेरी भाभी भी कभी बलाक नहीं देखी है, मैं समझ रहा हूँ। चलो चलो कोई बात, चलो आओ। भैया बाबू और माए बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे पिंटू भैया को प्रधानी में खड़ा करे हैं। आप सब रिक्वेस्ट है, आप सब हमका आपन एक एक कीमती वोट दे के हमका जितावे। प्रधानी अगर जीत जब आप सब जबर कहीं होकर हम कर बिन तैयार रहा। नमस्ते भौजी भैया। प्रचार कर दिया। हाँ भैया, भैया फोन लगाए हैं क्या कहत रहे नो? बहन की भौजी के ब्लॉक अलग का आवश्यकता नहीं बाटे। तुहार चुनाव चिन्ह नहीं मिल गया बाबा। क्या मिला? भौजी तुहार चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। अच्छा, अब प्रचार जोलम करा, जाति पर्चा छपवाए लेबे, बैनर बनवाए लेबे, कोने कोने दरवाजे दरवाजे पे पर्चा छिपा देबे। मगर साल हम सिनेमा करना हरामी है, साल एक तो पर्चा रहेगा। पहले नंबर साल बैनरे उखाड़ के फेंक दे, हम जानते हैं। एक बात बा भौजी, बा हाथ जोड़ाई। हाँ जोड़े बाम देखा भाई हरा हाथ जोड़े भौजी चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। इस पे आप लोग मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, रमसिंहवा साहब कितनों मुर्गा दे, दारू दे, पैसा दे, सब हजम कर जाए, बर्बाद में नहीं है साहब ना। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है जो इलेक्शन होए सवेरे लाइन लगाए है, वोटिंग करके तब आया घरे नाश्ता पानी है, बर्बाद में नहीं है, गंगो फसाद करा सका भौजी। भैया हाँ चलो चलते किसी आगे गांव में, बगल वाले गांव में। भाई हरा ध्यान दे जा, नहीं भाई क्या मुर्गा दारू खा ले भाई हरा जिताए जे बार 5 साल हो तक स्वागत करे मोल भैया। ऐसे अच्छा जीतत जा भौजी ना है, तू लोग प्रधानी करो जिकारा जूता 20 जूता मारा साहब। चलो भौजी चला। बहू, आज बड़े खुशी की बात है बहू रानी। अरे अपना चुनाव चिन्ह मिल गया बहू रानी। तुम्हारा चुनाव चिन्ह बहू रानी खटिया है। खटिया? हाँ खटिया है, खटिया। चुनाव निशान हमार खटिया। हाँ तुम्हारा चुनाव निशान खटिया है। हम बलाक करे, हाँ हाँ पर्चा दाखिल करे। अब हम चुनाव चिन्ह मिल गया है। क्या मिला है तुम्हें भौजी को मिला है खटिया, है? हमका मिला है खटिया का 5 महंगा वोट भौजी का कहाँ से नया तू चुनाव चिन्ह लेके आ गया है? तो हाँ भाइयों बहनों, हेलो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हमारे बहू रीता का चुनाव चिन्ह खटिया, खटिया, खटिया पर मुहर लगाकर, खटिया पर मुहर लगाकर हमारी बहू रीता को भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है। हाँ साथियों, सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान, अनाज उसाता हुआ किसान पर मुहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों, वृद्धाओं को पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, गरीबों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खड़ंजा, पूरे गांव में पक्की नाली, पक्की सड़क बनवा दी जाएगी, घर घर में बिजली और नल लगवा दिया जाएगा। एक बार
मजदूर मिल करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों धन्यवाद। और ये सरवन कहाँ से बोलता है? ये सारे गाड़ी भाड़ा बनवा दे है। क्यों बर्मा? पिंटुआ है ना? पिंटुआ की भाषा बोल दे भाई। बर्मा मैं तुझे कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम पागल आदमी समझ से काम नहीं करते हो। मैं बोला था ना कि जिस पर पिंटुआ प्रचार कर रहा है, हाँ, उस गाय का सारा हरण उतरवा ले। घबरा जी से न हो पाई। 4 बजे ये सब हरे उतर जाए। सारा हरण उतरवा मेरे खिलाफ उतरवा के प्रचार कर रहा है। हाँ। सारा हरण अपनी गाड़ी होना चाहिए। हाँ ठीक है। भाइयों बहनों, माता बहनों, भाइयों, पिता समान बैठे बड़े बुजुर्ग, क्या हुआ बहू रानी? क्यों हाथ झटक रही हो? कावा हाथ जोड़ के वोट मांगता इनसे कर्जा खा रहा कहा? अरे तो क्या करे, वो कैसे ही मांगा जाता है? क्या तुम्हें कोई दूसरी तरकीब आती है क्या? ऐसे वोट नहीं मांगा तो कैसे होता है? कैसे हम बताओ वैसे मांगा। अरे तुम्हें दूसरी तरकीब मांगा और क्या तूने कैसे मांगा जा? अच्छा मांगो। ये माटी दिया उन्होंने जरा करना आती तोरे बाप का डाही और खाली हमारे का दी है। तू भतार गाड़ो भैया। अरे यार तो खूना पहलो हाल कि हाथ दिखावा जब थोड़ा हाथ लेके तू है। अरे राम हो और खाली हमारे के दिया में जा भट्ठा पा एक गाड़ी ईटा लेके आओ एक जरा का मूड फोड़ जाओ भाई जाने नहीं हुआ। बहू बर्मा सुन रहा है? कहाँ जावे? बर्मा है इधर आ जरा। कहाँ जावे? अरे इधर आ यार। जो भाषा बोलती है भैया हम कहूँ गांव चला के लगिया पे हटे हमका। अरे बर्मा इधर आ। भागिर बाबू भाई पागल हो गई बहू? ऐसे वोट मांगा जाता पगली कहीं की? तो कैसे मांगा जाता है? अरे सोच, यहाँ तो हाथ जोड़े से वोट नहीं मिलता, तू गाली दे रही है? कौन तुम्हें वोट देगा? जमाना बदल गया है, तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं? कैसे मांगा जाता है? अरे हाथ को जोड़ लो और कहो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, आपकी बेटी, आपकी बहू, ये रीता इस बार चुनाव मैदान में आई है। अच्छा। हमारा चुनाव चिन्ह खटिया है। माता बहनों, पिता समान बुजुर्ग, बड़े भाई, हमें खटिया पर और हर हाथ तो जाऊँ। यह या अरे अच्छा ठीक है। हाथ जोड़कर ए भैया भैया बाबू हर देखा हमसे गलती हुई है। हमार चुनाव निशान बा खटिया और जीते के बाद तोहरे घरे पहुंचावे के टुक टुकिया। भैया रे अगर तू लोग खटिया पे मोहर लगाई तो सवेरे भेजो तोरे सबके लगे एक एक डब्बा दूध वाली मलाई। ये माई बहनियों ये माई बहनियों अगर तुम लोग खटिया पे मोहर लगाई तो तोरे सबके घरे भेजे एक एक डिब्बा नंचा और खटाई बैठी रहू घरे माँ। अगर आई गऊ दुआरे तू सबका 14,000 में ईटा दी तो 28,000 में दिया हूँ। जाने रहो तू हमारे आँखी में गड़ा दिया, बस तुम्हें गड़ा दिया क्यों ना? जीत गया जीत गया प्रधान। एक वोट जाए जाए, एक वोट से कुछ मसला बना ही ना, बाकी तो हमारे साथ देखते हैं। अरे पगली, एक वोट का महत्व तू क्या जान? एक ही वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। 4 बन गए, 4 और बन गया। बालीपुर फैट आई है। कहा था घबरा जी 4 और खटिया बहुत हम लगाओ। भाई साहब को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको याद रखें। भाई अभी भी दम दिया नहीं भाजी तू वो दे रही है। हम जब तक कन्वेंसिंग करे बैठा तो हुआ हुआ। चलो बार जब भी प्रचार करना गांव में चलना है। चलो चलो मेरे साथ।
मालिकपुर के जितने गरीब मजदूर ग्रामवासी हैं, आप लोगों का ये अमूल मत पा करके इसे क्या पैसा ये सारे अब हने पाता दिन लगावा बस्ता नहीं मिलावा अरे चलो जाएंगे सारे खुशी मनाए यहाँ सारे जगाए मनाने दो भैया प्रमोद। भौजी सब खुशी मनाए हैं, देखा तो पड़ाका जगाए थे। खुशी की बात है क्यों माला फूल गजरा ले तोहरे लगे आए हैं, मैं स्वागत किए हैं, क्यों मिठाई ले चला हैं। एक बात भौजी हम जानना चाहते हैं का कि तोहरे इलेक्शन में इतना जो खर्चा किए तोहरे छोटे मालिक पिंटू हमका लगा था तोहरे जीते के ऊपर खुशी ना बात। पागल हो क्या तुम? का था? अरे पगले कहीं अपने यार दोस्त के साथ में बिजी होंगे तो ना भौजी ना, देखा पूरा ग्राम सभा शादी के आए, माला फूल लेके गजरा लेके तुहार स्वागत किया। ये बड़ा रहा आशीर्वाद देश, जे छोट रहा आशीर्वाद लेस, अपने द्वारे भीड़ भड़क कर रहे, सब पूछत रहे भैया छोटे मालिक कहा गया, मगर बहन तक उनका पता ना लगा। ऐसी बात नहीं है प्रमोद, हो सकता है कि रास्ते में आते हो ना हो। चलो कोई चिंता नहीं। सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा सारिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं इस चुनावी मैदान में अपने बाप राम सिंह को नीचा दिखा दिया। मेरा और कोई मकसद नहीं था, मुझे अपने बाप का घमंड चूर करना था। जितना गुरूर था मैंने उसका गुरूर खत्म कर दिया। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार दुलार इसी तरीके से बना रहे। हम सभी गरीब मजदूरों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। अरे प्रमोद, हे प्रमोद, कैसे घबुआ रहा है? क्या हुआ भाई, काहे नाराज? बात नाराज यहाँ बड़े कि जब भौजी जीती हैं, अरे बाप रे बाप, पूरा गांव वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के हाथ में देखा, किसी के हाथ में गुलाब का फूल, किसी के हाथ में भैया कनैले का, सब गजरा लेके भौजी के मुंह ढेर खुशी की मारा। भाई सब के अंदर खुशी थी। अब भैया सब पूछे जाते कि भैया छोटे मालिक पिंटू ना दिखाते, हम का जवाब दिए भैया? हमका लगता है भौजी को जीते तो खुशी ना दे। अगर भगवान तोरे आज की झुलान फूलों झुआए होते कि जाए भौजैया करो स्वागत कर दे, हमका लागत है तो का बहुत खुशी ना है भौजी की जीते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल कहेंगे। अगर मुझे भाभी के जीतने पर खुशी ना होती तो मैं काहे के लिए इतना मेहनत करता? रात दिन एक कर दिया। हमारे गांव के जितने गरीब मजदूर बेचारे थे, सभी लोगों ने रात दिन दौड़ धूप करके मेहनत किए और सभी लोगों ने एकजुट हो करके आज भाभी को चुनाव दे करके हमारी भाभी को प्रधान